वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस आपने पहली बार वर्ड सुना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे होता क्या है, कब ये एप्लीकेबल होता है, कौन से ट्राइंगल्स पे लगता है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स आपको पता है क्या होते हैं, पॉलीगन जिनके 3 कॉर्नर्स या 3 साइड होती हैं, दैट इज़ योर ट्राइंगल। ठीक है, तो आज हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं पहले ये देख लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, मतलब क्या है इस टर्म का। उसके बाद 3 रूल होते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, पेयर ऑफ ट्राइंगल। ये रूल कौन कौन से है, SAS, ASA एंड AAS। इनका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। फिर क्वेश्चंस करेंगे, इन 3 रूल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसके बेसिस पे वो करेंगे। एंड देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको पहले स्टडी करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि होता क्या, उसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन करना है। ओके, अंडरस्टूड। So let's begin. The first thing is what is congruence of a triangle. Congruent means equal in all respect. Congruence का मतलब होता है हर रिस्पेक्ट में जब दो चीज़ें इक्वल होती है then it is congruent. So ट्राइंगल में इसका मतलब क्या है, लेट्स रीड आउट। congruent means equal in all respect of figure whose shapes and size are both the same. ओके, तो किसी भी शेप को, कोई भी शेप, जरूरी नहीं ट्राइंगल ही हो, कोई भी रेक्टेंगल्स में हो, उसको आप कॉन्ग्रुएंट तब बोलोगे जब वो हर रिस्पेक्ट में इक्वल हो। ठीक है, उसकी जो शेप है और उसका साइज है वो दोनों क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक रेक्टेंगल है लाइक दिस, ओके, एंड दिस साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 6 सेंटीमीटर, और इसको मैंने ऐसे वर्टिकली प्लेस कर दिया। ओके, इसकी साइड ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों ही शेप रेक्टेंगल है और दोनों की डायमेंशंस क्या है, सेम है, नो मैटर कि आपने उसको रखा कैसे हुआ है, इवेंचुअली दे आर सेम, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से यू हैव अ स्क्वायर। ओके, तो आपके पास एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, तो सारी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर। लेट्स से दिस इज 6 सेंटीमीटर, सारी साइड्स क्या हो जाएंगे 6। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये वाली और ये वाली साइड इक्वल नहीं है। हमने बोला कि साइज क्या होना चाहिए, सेम, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अगर मैं बात करती हूँ ट्राइंगल की, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की। सपोज यू हैव 2 ट्राइंगल, वन इज ABC एंड द अदर वन इज PQR। ओके, एंड आपको डायमेंशंस गिवन है साइड की, राइट। सो लेट्स से यू हैव दैट AB इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, PQR में गिवन है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अब आपने देखना है कि ये सारी साइज इक्वल है। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना PQR, वेट मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर देती हूँ, तो मे बी मैं यहीं पे इसको थोड़ा, लेट्स से दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल एंड द नेम फॉर दिस इज, फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ABC और इनका नाम है PQR। ओके, इनकी साइड्स मैंने ली थी 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और इनकी साइड लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, लेट्स से 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने इक्वेट करना है, लेट्स इसको 9 ले लो, इसको 7 ले लो, दो कंसेप्ट इकट्ठे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, तो क्या दूसरी ट्राइंगल में 7 सेंटीमीटर है, यस, दिस इज 7, सो दिस इज 7, AB एंड QR आर इक्वल। नेक्स्ट इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसके बाद अगर 8 सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल। बेसिकली कॉन्ग्रुएंट शेप कुछ नहीं होती है, एक ही ट्राइंगल उसको थोड़ा उल्टा करके, उल्टा सीधा करके लिख दिया तो वो उसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। उसकी साइज, उसका शेप, उसके एंगल सब क्या होते हैं बच्चे, सेम रहते हैं। ओके, क्लियर है कंसेप्ट। लेट्स मूव फॉर द कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ आ गया, जो एग्जैक्ट कॉपीज है, कार्बन कॉपीज हैं। द ओनली पॉइंट इज कि उनको थोड़ा उल्टा सीधा करके रखा गया। अब किसी भी शेप को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमें पता चल गया है कि उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब क्या है इसका, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। ये जो टर्म इन्होंने लिखी है यहाँ पे CPCT, और वी कैन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, C फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब है सपोज मैंने 2 ट्राइंगल थी ABC एंड PQR, और मैं बोलती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मुझे नहीं पता इनकी साइड कितनी है पर मैं बोलती हूँ ये कॉन्ग्रुएंट है,
तो अगर मैं बोलती हूँ इसकी साइड ये सपोज ले लो 7 है और ये भी 7 है, दिस इज 8 एंड दिस इज 9, तो पक्की बात है ये वाली साइड भी क्या होने वाली है 8 एंड 9। ये आपको गिवन नहीं था 8 एंड 9, ये वाला 8 एंड 9 आपको गिवन नहीं है, आपने यहाँ से लिखा है। ये किस बेसिस पे आप कह सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उसकी साइड्स हैं या उसके एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमने आगे यूज़ कर रहे हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार मैं रूल कराती हूँ, फिर वापस मैं CPCT पे आती हूँ कि इसका मतलब क्या है। जब आप क्वेश्चंस करते हो ना तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, नाउ फर्स्ट इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्राइंगल हैं, अभी हमें नहीं पता वो किस बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको हमेशा 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपने किसी भी ट्राइंगल में 3 चीज़ें इक्वल कर दी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ठीक है, अब वो हमने देखना है कि इसमें हमने इक्वल क्या करना है। नाम से ही पता चल रहा है SAS, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, यानी कि आपने दो साइड को इक्वल करना है और एक एंगल को इक्वल करना है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, दो साइड और उनके बीच में एंगल। उसने SSA नहीं लिखा है या उसने ASS नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? उसने लिखा है SAS। इसका मतलब है दो साइड और उसके बीच वाला एंगल आपने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, अगर आपकी ये साइड 6 सेंटीमीटर है और ये वाली 6 है, ओके, एंड लेट्स से दिस इज 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 है, तो इसके बीच में जो एंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री है, तब हम इसको बोलते हैं SAS। क्यों? क्योंकि ये साइड इक्वल थी, फिर ये एंगल इक्वल है, फिर अगली साइड इक्वल है। समझ आई? हम ये नहीं कर सकते कि ये साइड इक्वल ले ली और ये नहीं ली। सो दिस इज योर SAS का एग्जाम्पल। इसको पहले समझ लो, फिर मैं समझाती हूँ कि कब नहीं है SAS। ठीक है, सो टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, अगर दो साइड एंड द इंक्लूडेड मतलब इनके बीच में जो एंगल है of one triangle are equal to the other two side and included angle of the other two angle। मतलब अगर आपकी दोनों साइड और के बीच का एंगल इक्वल है अदर दो साइड और उसके बीच के एंगल को, तब हम उसको क्या बोलते हैं? SAS कॉन्ग्रुएंस। समझ आया इतना? अच्छा, अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ और बताना उसमें कॉन्ग्रुएंसी लग रही है कि नहीं लग रही है। सो दीज आर द टू ट्राइंगल, ओके, और मैं बोलती हूँ कि लेट्स से दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर, नहीं लिख रही हूँ, समझ लेना खुद ही। ये भी 6 है, ये मैं बोलती हूँ 5 है, और मैं बोलती हूँ ये 5, एंड आई से दिस एंगल, जो इनके बीच में एंगल है 6 और 5 के बीच में, ये वाला एंगल है 70 डिग्री और इसका एंगल ये वाला है 70 डिग्री। तो क्या इसमें SAS रूल लगेगा? तो पहले तो आप 3 चीज़ें आपको सेम देखनी है। अगर आपकी 3 चीज़ें मतलब SAS में दो साइड और एक एंगल प्रूव हो रहा है तब हो जाएगा, राइट। सो लेट्स से साइड इसकी 6 है, इसकी 6 है, इक्वल आ गई साइड, इसकी 5 साइड, इसकी 5 साइड इक्वल आ गई। ठीक है, दोनों मिल भी रही हैं, ये भी दोनों भी मिल रही हैं इस पॉइंट पे। अब इनका इंक्लूडेड एंगल, मतलब जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पे एंगल कितना है? 70। इनका इंक्लूडेड एंगल कितना है? जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पे एंगल हमें पता ही नहीं है। नो डाउट ये 70 और 70 इक्वल है, बट आपको कौन सा चाहिए? जहाँ पे ये मीट करनी है इक्वल, जो साइड्स आपको गिवन है उसके बीच का, दिस इज जो इंक्लूडेड एंगल। अगर आपको ये नहीं पता है तब आप श्योरिटी से नहीं बता सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। समझ आ रहा है? SAS रूल क्या होता है बच्चे? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंस इफ द टू साइड, अगर ये दो साइड है उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। जरूरी नहीं है हमेशा ये दो साइड हो, कोई और भी हो सकती है। लेट्स से ये है, अगर मैंने ड्रॉ किया है तो ऐसे भी हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर है एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज योर 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, और इनके बीच में जो एंगल है वो 50 डिग्री है और इनके बीच में भी 50 डिग्री है। तो ज़रूरी नहीं है टॉप पे एंगल आया तो टॉप पे है, नीचे भी आ सकता है। द कंडीशन क्या है कि जो दो साइड इक्वल आ रही हैं उनके बीच में ही होना चाहिए। समझ आ गया? क्लियर है इतना? सो दिस इज विच कॉन्ग्रुएंस रूल? दिस इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। मूविंग फर्दर वी हैव ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ये सेम ऐसा ही होगा, पर इसमें क्या होगा? दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अब उसमें साइड इक्वल थी दो और बीच वाला एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है? दिस इज द ट्राइंगल दैट यू आर हैविंग, द सेट ऑफ ट्राइंगल दैट यू आर हैविंग, ठीक है, एंगल इक्वल कर दो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री, और यहाँ पे भी 70 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो जिस लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहा है, कौन सी लाइन पे दोनों एंगल बन रहा है इसमें? इस लाइन पे, राइट।
इस लाइन की जो लेंथ है वो इस लाइन की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे फॉलो दिस रूल। द एंगल साइड एंगल, इसका मतलब है पहले एंगल आएगा, फिर वो जो साइड इक्वल है वो आएगी, फिर दूसरा एंगल आएगा। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंगल साइड एंगल। बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट है, एस ए एस एंड ए एस ए। यहाँ पे जहाँ एंगल था वहाँ साइड आ गया, जहाँ साइड था वहाँ एंगल आ गया। समझ आ गई? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जहाँ ये होल्ड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग दीज टू ट्राइंगल एंड आई से यहाँ पर एंगल है आपका 70 डिग्री और यहाँ पर है आपका एंगल 50 डिग्री। ठीक है, मैं बोलती हूँ ये साइड है आपकी 40 डिग्री और ये साइड भी आपकी 40 डिग्री, और इस साइड की लेंथ है 50 सेंटीमीटर और इस साइड की लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो पहले साइड चेक करते हैं, 50-50 सेम आ रही है और बीच वाली साइड है दोनों एंगल्स की, तो ये तो सही हो गया। नाउ 40 और 40 भी सेम है, पर ये एंगल 50 है, ये एंगल 70 है, क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है तो ये शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ आ रहा है कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है जब कोई भी तीन चीज़ें हमने इक्वल कर दी अकॉर्डिंग टू द रूल। नाउ द नेक्स्ट रूल इज AS कॉन्ग्रुएंट रूल। इसमें दो एंगल और वन साइड होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस। ठीक है, तो आपने इसमें दो एंगल इक्वल करने हैं। लेट्स से ये आपके पास 70 है और ये आपके पास 80 है। ठीक है, तो ये आपके पास 70 हो गया, ये 80 हो गया। अब जो आपने साइड लेनी है वो आगे लेनी है एंगल के। वो 70 के बाद अगर मैंने 5 लिया तो यहाँ पे भी मैं 70 के बाद ही 5 लूँगी। दिस इज़ AAS या फिर AAS। शुरू हम 80 से ही करेंगे दोनों ट्राइंगल में। ओके, तो समझ आ रहा है AAS क्या होता है? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। दीज आर द टू ट्राइंगल और मैं बोलती हूँ इनका ये एंगल 50 है और इसका एंगल भी 50 है, इसका ये एंगल 40 है और इसका ये एंगल भी 40 है। ठीक है, इनके बीच में जो साइड है वो 53 है सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ 10 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 53 सेंटीमीटर। तो ये कैसे होगा बच्चे? देखो ये एंगल है 40-40 इक्वल, ये 50-50 इक्वल, इनके बीच में साइड कितनी है 53, यहाँ पे भी कितनी है 53। तो हम ये पिछले वाले से भी कर सकते हैं, दिस इज ASA रूल। अगर हमें इस रूल से करना है एंगल 50 के बाद साइड कितनी है 10, यहाँ पे 40-50 के बाद साइड कितनी है 10, मतलब ये AS से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। समझ आ गया AS क्राइटेरिया क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास 3 क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। पहला SAS साइड एंगल साइड, देन इट्स ASA एंगल साइड एंगल, नाउ दिस इज AAS यानी कि एंगल एंगल साइड। ठीक है, read the statement, two triangle are congruent if any two pair of angle and one pair of corresponding sides are equal। अब बात करती हूँ मैं CPCT की। क्वेश्चंस करने से पहले एक बार CPCT का मतलब जान लेते हैं। CPCT का क्या मतलब है? जब आपने 3 रूल लगा दिया और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय CPCT उसकी बाकी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस इज गेटिंग टू ब्रॉड, वेट, let's say you have two triangle like this, okay, और यहाँ पे PQR और यहाँ है ABC। now this is 10 centimeter, this is 11 and this is 8 and this is 8, this is 10 and this is 11, this is 52 degree and this is 75 degree। ठीक है, ये एंगल गिवन है आपका। तो अब आपने चेक करना है कौन सा रूल लग रहा है, तो मैंने इसमें ज़्यादा ही कुछ इक्वल कर दिया है। एक काम करते हैं 75 को रब कर दो, अब देखो जैसे साइड 10, तो साइड कौन सी है 11, यहाँ पे भी क्या है 11, दूसरी साइड पे भी क्या है बच्चे 11, यहाँ 11, यहाँ पे भी क्या है 11। लेट्स से नेक्स्ट साइड कितनी है 10, तो यहाँ से नेक्स्ट साइड कितनी है 10, इसके साथ एंगल कितना है 10 के साथ 52, यहाँ पे भी 10 के साथ कितना एंगल है 52। ये कौन सा रूल हुआ? SSA। ऐसा रूल था हमारे पास? कोई नहीं था आई गेस। सो लेट मी चेंज द क्वेश्चन अगेन एक्चुअली। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सेम हो जाएंगी सारी साइड अगर 3 साइड भी हमने इक्वल प्रूव कर दी। वैसे दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर।
this is 5 centimeter and this is also 5 centimeter and this is 40 degree and this is also 40 degree. ठीक है, अब साइड्स देखो कौन कौन सी इक्वल हैं. सो लेट्स से यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, और इन दोनों के बीच में 40 डिग्री का एंगल है, और वहाँ पे भी हमारे पास क्या है 40 डिग्री का एंगल है. तो हमारे पास ये कौन सा रूल हो गया, SAS. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंट, बाय SAS रूल दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चे, इसका मतलब है अगर ये 8 सेंटीमीटर है 40 के सामने वाला एंगल, तो इसके 40 के सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर. अगर जो बच गई साइड वो लेट्स है एंगल ले लेते हैं, अगर ये 50 डिग्री है तो 8 और 7 के बीच में भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री. इसको हम बोलते हैं बाय CPCT, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ. इन अ quadrilateral AC, so what we are given that we have a quadrilateral ACBD. तो एक quadrilateral ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसका नाम है ACBD. गिवन क्या है, दैट AC is equal to AD. दिस AC is equal to AD and AB bisects angle A. जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको पहले अच्छे से प्रोसेस करो. क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने ACBD, फर्स्ट से क्वाड्रिलेटरल, उसमें AC और AD इक्वल थे तो मैंने इक्वल टू ऐसे साइन लगा दिया, मतलब ये इक्वल है. AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को. एंगल A कौन सा है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है. बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. ओके, सो सपोज वन एंगल इज 30 तो दूसरा एंगल भी कितना होने वाला, 30. लेट्स से दिस इज द शेप. अब मैं बोलती हूँ एक ये 70 डिग्री है और एक एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 35 हो जाएगा, इक्वल पार्ट में हो जाएगा. हमें नहीं पता है कितना है तो मैंने x एंड x ले लिया. ओके, नेक्स्ट इज शो दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो कौन कौन सी ट्राइंगल को हमने प्रूव करना है, ABD यानी कि ये वाली, ABC ये वाली. ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास ABD यानी कि ये वाली. इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम, सबसे पहले क्या होगा, इसमें हमें तीन चीज़ें इक्वल करनी होगी. सबसे पहले AC इज इक्वल टू AD. दिस इज गिवन टू अस, AC इज इक्वल टू AD. आप ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे क्यों है ऐसा, दिस इज गिवन. नेक्स्ट इज एंगल CAB is equal to angle DAB. ओके, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं. आप ये भी लिख सकते हो दैट AB बाइसेक्ट एंगल A. नेक्स्ट इज AB एंड AB आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉमन. वो दोनों में आ रहे हैं ना AB एंड AB. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान दो. ये AB जो है उस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी, तो ये हम इक्वल कह सकते हैं क्योंकि कॉमन है. जब तीन चीज़ें इक्वल आ जाए, अच्छा ये कौन सा रूल आएगा, दिस साइड और बीच वाला एंगल. तो मतलब ये है हमारे पास साइड एंगल साइड, राइट. दिस इज द रूल. तो हम इसमें लिखेंगे, कैसे मेंशन करते हैं इसको, आफ्टर ये 3 पॉइंट्स लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय SAS रूल. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC एंड BD के बारे में आप क्या बोल सकते हो. नाउ जो BC साइड है वो इस ट्राइंगल में और जो BD साइड है वो इस ट्राइंगल में, और हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल. यही हमने किया था बाय CPCT. क्या किया था CPCT में, देखो इसको दोबारा से. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ फिगर एंड साइज. दिस वाज कॉन्ग्रुएंट का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या होता है, दैट कि अगर आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब है जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होगी. सो व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल राइट दैट बाय CPCT we have BC is equal to BD. Clear है? This is the answer. Okay, let's move to the next question. So what we are given, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. तो पहले आप एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करो. ठीक है, लेट्स से दिस इज माय लाइन सेगमेंट AB. ओके, अब हमें क्या गिवन है, AD एंड BC आर इक्वल. AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है,
एक बी के ऊपर परपेंडिकुलर है विच इज बी सी, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर है और इस तरह से परपेंडिकुलर है दैट दे आर इक्वल इन लेंथ, मतलब ये और ये इक्वल गिवन है। फिर से पढ़ो, ए डी एंड बी सी, दिस इज आर ए डी एंड दिस इज आर बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। शो दैट सी डी, अब सी डी को ज्वाइन कर दो, शो करना है जो सी डी है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये बाइसेक्ट करती है ए बी को। बाइसेक्ट का मतलब होता है हमें प्रूव करना है दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये हमें प्रूव करना है, ऐसा भी हमें गिवन नहीं है, वी हैव टू प्रूव दिस। तो ये कैसे प्रूव होगा, आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, सो बाय सी पी सी टी यू विल हैव दैट दीज आर इक्वल, ओके। तो कौन कौन सी ट्राइंगल लेंगे, एट द मीटिंग पॉइंट को हमने क्या ले लिया, ओ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। So in triangle BOC and triangle AOD, ठीक है, मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है बाय CP/CT, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और हम बोल सकते हैं कि जो O है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि CD इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, हम बेसिकली कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे हैं। ओके, नाउ इन दोनों ट्राइंगल में पता है BC इज इक्वल टू AD, दिस इज गिवन टू अस, राइट, ठीक है। और क्या पता है, 90 का एंगल दिख रहा है, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। और क्या हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट, ये वाला और ये वाला, सो वी कैन से एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ब्रैकेट में आप जरूर इसका रीजन लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, और कौन कौन से पॉइंट हुए हैं, ये हमारा साइड है, ये भी साइड है, फिर एंगल है। सो बाय SSA ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको, हमने क्या किया है। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय CP/CT, कौन कौन सी साइड हमें इक्वल चाहिए थी इसमें, आई जस्ट फॉरगेट, और मैं देख देती हूँ, बाय उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वल आ जाएंगी। This was the question, right? So let me draw the diagram again, something like this. ये डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है। तो इसमें ये और ये साइड इक्वल करनी है। सो व्हाट वी हैव बाय CP/CT, जब आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, आप लिखोगे बाय CP/CT CO इज इक्वल टू OD, ओके। CO इज इक्वल टू OD का मतलब होता है विच इम्प्लाइज दैट CD इज बाइसेक्टर ऑफ AB। ये हमें प्रूव करना था कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है, तो हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ triangles. Let's move forward. Line L is the bisector of angle A and B is any point on L. Okay. Line L is bisector of angle A. ये इन सब के ना डायग्राम्स ऑलरेडी गिवन होंगे, अगर बनाने भी पड़ जाते हैं तो आपको आना चाहिए, इसको पढ़ के आपको समझ आना चाहिए क्या गिवन है। लाइन L बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ठीक है। तो हम पहले एंगल A बनाते हैं। लेट्स से दिस इज योर एंगल A, ठीक है। एक लाइन L ले ली जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये एंगल X है तो ये एंगल भी X है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A, ठीक है। B पॉइंट है कोई, उस पे एंगल A से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक है BQ, ओके, एक है BP, ऐसे दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, और एक B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल APB, हमें शो करना है कि ट्राइंगल APB विच इज APB दिस ट्राइंगल, the red one that I have done it, and the next one is AQB, this is A, Q and B, ठीक है। आपने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो कैसे प्रूव हो गए, लेट्स सी। 3 चीज़ें हमें प्रूव करनी पड़ेगी इसमें इक्वल। तो क्या दिख रहा है आपको, एंगल इक्वल दिख रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो वी विल से एंगल इन, सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल
what you will write? You will write in triangle AQB and triangle ABP, जो आपने प्रूव करनी है बेसिकली, एंगल QAB is equal to angle BAP. This is your BAP and this is your QAB. These are equal because L bisects angle A. Right? This was the first condition. Next क्या होगा? AB कॉमन है, दोनों में AB आ रहा है, so AB is equal to AB which is common. Okay, what will be the next thing? Perpendicular 90 का एंगल है, so angle Q is equal to angle P is equal to 90 degree since they are perpendicular. So by which rule they are equal? क्या क्या है इसमें? एक एंगल फिर साइड फिर एंगल, ये है ना एंगल साइड एंगल. So by ASA criteria, we can say by ASA rule, the triangles are congruent. Triangle AQB is congruent to triangle ABP. ये हमें प्रूव करना था. ठीक है, डन. Let's move to the second part of the question. आई होप दिस इज़ क्लियर. हमेशा 3 चीज़ें आपने लगानी है और देखना है तीनों में से कौन से रूल लग रहे हैं जो हमने करे हैं. 3 रूल किए हैं ना, उसमें से कौन सा रूल लग रहा है ये आपने चेक कर लेना है. नेक्स्ट इज BP इक्वल टू BQ. ये आपने प्रूव करना है कि जो BP है वो BQ के इक्वल है, या फिर इसको किस तरह से बोलेंगे, B इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A. B का डिस्टेंस इक्वल है, तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, दैट दिस डिस्टेंस BQ इज इक्वल टू BP. इसको डिस्टेंस बोलेंगे ना, ये आर्म से इसका डिस्टेंस है B पॉइंट का, तो ये इक्वल है. अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, बाय CP/CT BP इज इक्वल टू BQ. आपको क्वेश्चन की फॉर्म समझ आनी चाहिए. कभी कभी वो आपको BP इक्वल टू BQ लिख के नहीं देगा, लिखेगा B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A. तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली इसका मतलब यही है. इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, आर्म्स आपको पता ही है, अगर ये कोई एंगल है तो ये इसकी आर्म्स होती है. राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, or we can say the next question, right? So it says in a right triangle ABC, right angle at C. एक right angle triangle बनाओ right angle C पे. M is the midpoint of hypotenuse AB. So what we have a triangle ABC. Let's say this is the triangle ABC and it is right angled at C. And M is a point on the hypotenuse, right? What's the next thing given to us? And it's the midpoint of hypotenuse AB. Midpoint है, मतलब ये दोनों sides क्या होंगी हमारे पास, equal. This side is equal to this side. C is joined to M and produced to a point D, such that DM and CM are equal. Okay. So what we have done is C is joined to M and produced to D. This is your M point. ठीक है, C को M से ज्वाइन किया और इसको प्रोड्यूस किया D पॉइंट पे. इस तरह से जो DM है वो MC की इक्वल आ गया. ठीक है, ये हमने किया. राइट, DM इज इक्वल टू MC है CM. पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B. अब इसको ज्वाइन कर दिया पॉइंट D को इससे, नीचे वाले पॉइंट से. ओके, कैन यू ड्रॉ द फिगर यूजिंग इट? जो भी हिंट्स गिवन है उसको देख के आपने फिगर ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट इज शो दैट ट्राइंगल AMC एंड BMD, AMC एंड BMD, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने प्रूव करना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट आप ट्राइंगल देखो कहाँ पर है, AMC. दिस इज योर AMC. राइट, नेक्स्ट इज BMD. वेयर इज BMD? दिस इज योर BMD. इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो ये कैसे प्रूव होगा? सबसे पहले क्या आएगा, DM इज इक्वल टू MC. ये गिवन है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ये गिवन है हमें. नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चे, CM ऑलरेडी लिख चुकी हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी. नेक्स्ट विल बी BM इज इक्वल टू AM. दिस इज ऑल्सो गिवन. जो 2 पॉइंट मैंने ऑलरेडी डायग्राम में बनाया है वही लिखा है. और इसमें क्या आएगा, जब भी लाइन क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो वी हैव एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल AMC विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो बाय विच रूल आर दे इक्वल? दिस वॉज योर साइड, दिस इज योर एंगल, दिस इज योर साइड. सो बाय SAS ट्राइंगल
AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है बच्चे? कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, समझ आती है? ये जो सिंबल होता है ऐसे इक्वल टू करके इसके ऊपर ऐसे बनाओ, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। देखते हैं इसमें और कुछ भी पूछा था क्या। डायग्राम अगर आपको सही बनाना आता है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। सो नेक्स्ट थिंग इज एंगल DBC इज राइट एंगल। एंगल DBC राइट एंगल है, आपको प्रूव करना है। वेयर इज DBC? दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? हमें ऑलरेडी ये 90 डिग्री गिवन है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है बच्चे, ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो एंगल है C वाला, अगर मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल कब होगा? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये कौन कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है? जो हमारा ये है, ये ABC में C एंगल आ रहा है, राइट। और जो दूसरे वाला एंगल है वो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है? BCD में। दिस इज कमिंग इन BCD, राइट। अब इनको लेके हमने प्रूव करना है। पहले इनको ट्राइंगल को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? हमने ऑलरेडी क्या प्रूव किया है? दैट ट्राइंगल BMD is congruent to, wait, we have proved that triangle BMD is congruent to what? AMC। इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में नीचे वाली ट्राइंगल ऐड कर दूं तो ये पूरी ट्राइंगल्स आ जाएंगी जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, इसको फिर से बनाती हूँ। ये है बच्चे आपके पास, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों में एक कॉमन ट्राइंगल है ये। ठीक है, अगर मैं एक्स्ट्रा ट्राइंगल इन दोनों में ऐड कर देती हूँ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल चीज़ ऐड करूँगी तो कॉन्ग्रुएंट ही रहेगी ना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 इक्वल टू, लेट्स से यू हैव A इक्वल टू C। अगर मैं दोनों साइड B ऐड कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब भी वो इक्वल ही रहता है। सो दिस इज द सेम थिंग। तो हम नीचे वाली ट्राइंगल इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नीचे वाली ट्राइंगल को हम इसमें ऐड करेंगे। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। So we have A, M, B, C and D। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री और इसको 90 प्रूव करना है। सो नाउ दोनों साइड हमने ऐड कर देते हैं ये वाली ट्राइंगल को, ट्राइंगल BMC। ठीक है, जब मैं BMD में मतलब इसमें इसको ऐड करूँगी तो कितनी ट्राइंगल बन जाएगी मेरे पास? DBC। और दूसरे वाली कितनी हो जाएगी? ट्राइंगल ABC। ये कॉन्ग्रुएंट होगी। सो बाय CPCT we have angle B is equal to angle C and now since angle C is 90 डिग्री तो angle B भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है ये? ओके नेक्स्ट वाज यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू ACB। ये आपने प्रूव करना है। ट्राइंगल DBC ACB के इक्वल है। ट्राइंगल DBC एंड ACB। I think it's not the triangle, it's the angle। ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट करना है। DBC जो भी हमने किया था DBC एंड ABC हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये पार्ट पहले होगा, दूसरे वाला पार्ट बाद में होगा। नेक्स्ट इज CM इज हाफ ऑफ AB। CM इज हाफ ऑफ AB। CM ये जो है आपका हाफ ऑफ AB हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? दिस इज योर CM, दिस इज योर CM एंड दिस इज योर AB। ये इसका हाफ है। ये कैसे प्रूव करेंगे? तो बेसिकली हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जो बड़ी ट्राइंगल अगर हम देखते हैं, सिंस ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अगर हम बड़ी वाली जो हमने ट्राइंगल्स ली थी
ये वाली इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब छोटे वाले ट्राइंगल्स देखो जो हमने ली थी, सो सिंस ट्राइंगल DMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC, ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी, राइट। सो MD इज इक्वल टू MC। क्लियर है इतना? प्रूव क्या करना है हमें, इसके बीच पे रिलेशन आया CM एंड AB, राइट। CM इज दिस ओनली, इसको मैं CM लिख लेती हूँ, MC या CM सेम नहीं चीज़ होती है, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है। अब CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो हमारे पास CD है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे, CD किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये जो आपका CD है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ MD एंड MC, राइट। सो CD इज इक्वल टू MD प्लस CM, और MD और CM इक्वल है तो MD को मैंने फिर से CM लिख दिया, CM प्लस CM विच इज इक्वल टू 2 ऑफ CM। यहाँ तक क्लियर है? नाउ दिस CD इज इक्वल टू व्हाट, AB, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बच्चे, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो हमें प्रूव करना था। क्या किया हमने, पहले दोनों बड़ी साइड्स को इक्वल किया, फिर जो इधर वाली साइड है CD इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ CM, उसको वहाँ पुट किया एंड यू गेट योर वैल्यू। Next is angle opposite to equal side of an isosceles triangle are equal and vice versa। ये एक स्टेटमेंट है जो सच होती है हमेशा। ये क्या बोलती है, अगर आपका कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी साइड्स इक्वल है। सो लेट्स से ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये वाली साइड इक्वल है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये और ये, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होने वाला है, 50, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास ऐसे ट्राइंगल है और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाले कौन से एंगल इक्वल होंगे, इसके सामने कौन सा एंगल है ये, इसके सामने कौन सा एंगल है ये, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। इफ दिस इज 60 दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 60, ठीक है। या फिर आपको गिवन है कि कोई ट्राइंगल है, हमें नहीं पता वो आइसोसेलेस है, एंड इट सेज कि ये एंगल जो मैं लिख रही हूँ, लेट्स से दिस इज 70 एंड दिस इज ऑल्सो 70, तो इसके सामने वाली साइड इक्वल होगी। इस 70 के सामने कौन सी साइड है ये, इस 70 के सामने कौन सी साइड है ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी सेज। वी हैव वन क्वेश्चन फॉर दिस टू डू। एक्चुअली इसकी पूरी एक्सरसाइज है, मैंने सोचा था एक आज करा दूंगी, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू लीव द क्लास। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, और अगले वाले के भी करेंगे जो भी हमारे पास होगा। तो आज हमने बेसिकली कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जो एग्जैक्टली सिमिलर शेप्स होती हैं बट उनको थोड़ा उल्टा फुल्टा करके लगा दिया, उसके सारे एंगल्स, उसकी शेप, उसकी साइड्स इक्वल होती हैं। 3 तरह के ट्राइंगल्स में हमारे पास रूल्स होते हैं। ट्राइंगल हमने किए हैं, कोई शेप भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। हमने किया SAS रूल, ASA रूल एंड AAS रूल। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उनको फिर से देख लेना। अगर किसी को कोई डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, थैंक यू।